नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपके जॉब की। जब जॉब बदलने का ना रहे टेंशन, तो जी हाँ, ये जो मौसम है, ये जो वक्त है, आमतौर पे अधिकतर ऑफिसेज में, इंडिया में, कॉर्पोरेट में आपके इंक्रीमेंट का समय होता है, आपके प्रमोशन का समय होता है और यही समय होता है जब बहुत सारे लोग अपने जॉब्स को बदलने का भी मन बना रहे होते हैं। लेकिन जॉब को स्विच करने के आखिर कारण क्या होते हैं? कब आपको सच में जॉब स्विच करना चाहिए? जॉब स्विच करने के क्या तरीके हो सकते हैं? किस तरह के फायदे नुकसान हो सकते हैं? आज इस पर डिटेल में होगी चर्चा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल इस वक्त आता है। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स और तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से हो, लेकिन इस बीच आपके जॉब की भी बात हम ज़रूर करेंगे। तो एक सर्वे है जो इस वक्त ही बाजार में आया है। पहले उससे कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि लोग आखिर एक नौकरी के अंदर देखते क्या हैं और जॉब स्विच करने के पीछे कारण क्या होते हैं। तो ये अपना.co का एक सर्वे है और ये कहता है कि आइडियल जॉब के बारे में, या लोगों का क्या सोचना है उनके जॉब के बारे में। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, 54% लोग मानते हैं कि जिस जॉब में उन्हें ये मिलता है वो जॉब उन्हें पसंद है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी पॉइंट को मिलता है। लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट उतने ही लोग, 54% लोग चाहते हैं एक ऐसा जॉब जिसमें उन्हें लीडरशिप का मौका मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले जिन्हें वो निभा पाए, यानी वो ओन करना चाहते हैं चीज़ों को। पॉजिटिव वर्क कल्चर, जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी जगह पे हर कोई काम करना चाहेगा जहाँ का वर्क कल्चर पॉजिटिव हो, आपको बढ़ावा देने वाला हो, आपको स्ट्रेस ना दे। 44% लोग इसको प्रायोरिटी में नंबर 2 या नंबर 3 पर रखते हैं। एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जी हाँ, हर कोई अपने करियर में एक्सेल करना चाहता है। वो चाहते हैं कि उनका जो एम्प्लॉयर है वो उनके लिए कुछ अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करे और ये उनके लिए और उनके करियर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता। वर्क फ्रीडम, काम करने की आज़ादी, मतलब आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे काम करने की आज़ादी दीजिए। 37% लोग इस पॉइंट को भी बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसके अलावा सीनियर लीडरशिप में 36% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो सीनियर लीडरशिप में पहुंचे, ऐसे काम करें जहां उनके पास एक टीम हो जिसे वो गाइड करें, जिसके साथ वो काम करें। एंड इसके बाद काम को लेकर ट्रैवल, कम लोग हैं लेकिन 21% हैं कि उनके काम में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो, जिसमें वो घूमें, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाएं, लेकिन संख्या कम है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें लेकर लोग अपने जॉब को आंकते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करने, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जीनियस कंसल्टेंट के CMD RP यादव साहब, हेल्थएज इंडिया की सीनियर डायरेक्टर HR उजाला सभरवाल और ग्लोबल हंट की MD सुनील गोयल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यादव सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ये रिपोर्ट हमने देखी, इसमें कुछ पॉइंटर्स देखे और जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि ये वक्त ऐसा होता है जब इंक्रीमेंट साइकिल्स शुरू हो चुकी होती हैं। एम्प्लॉयर के मन में भी कुछ सवाल होते हैं, एम्प्लॉय के मन में भी कुछ सवाल होते हैं। क्या सोचता है अभी का युवा, आज का एम्प्लॉय? मैं अलग अलग कैटेगरीज के लोगों की बात करूंगा, लेकिन शुरुआत युवाओं से कर रहा हूं। एक जो जिसे जॉब करते करते 2-3 साल हुए, उसके लिए जॉब के मायने क्या हैं आज की तारीख में? नमस्कार विपिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी यहाँ आने के लिए। सो देखिए, आज के जो युवा है वो 3 चीज को देखते हैं और वो है 3C। और 3C में है करियर डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड कल्चर। ये तीनों को देखते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि जैसे जो फर्स्ट टाइम जो जॉब में आते हैं, आइदर वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जब वो फर्स्ट टाइम में आते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक जॉब मिले और मुझे अच्छा कंपनसेशन मिले। लेकिन जब वो कुछ दिन के लिए काम करने लगते हैं तो उनका फिर पैरामीटर चेंज होता है। और जब जो लोग
5 से 10 साल का एक्सपीरियंस का हो जाते हैं, उनके लिए फिर करियर डेवलपमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर करियर में उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनकी जो पोजीशन है आइदर इन टर्म्स ऑफ उनको ज्योग्राफी ज्यादा दिया जा रहा है, ज्यादा काम करते हैं, उसके अंडर में कुछ लोग हैं, लीडरशिप पोजीशन मिल रहा है कि नहीं, उनको प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, ये सेकेंड रिक्वायरमेंट आ जाता है। और जो थर्ड है वो जो कल्चर है, तो कल्चर में क्या होता है कि वेदर दिस ए पॉजिटिव कल्चर, वहां पर जो बॉस है वो बॉसिज्म है क्या, या फिर जो हमारे बॉस है वो मुझे ठीक से मोटिवेट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, और मुझे मैं जो काम करता हूँ मेरे कंधे से कंधे लगा करके गाइड करके मुझे ऐसा गाइड करते हैं कि मैं सक्सेसफुल होता हूँ और मैं अपने जॉब को ठीक से कर पाता हूँ। तो ये जो 3 जो रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है किस लेवल में आदमी काम कर रहा है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, बट बेसिकली घूम फिर करके ये 3 के इर्द गिर्द में आता है रिक्वायरमेंट आज के युवा के। जी सुनील साहब, यही इसी कैटेगरी में जब 2-3 साल का आप जॉब कर रहे हैं या शुरुआत में हैं अपने जॉब के, अपने करियर की, बड़ी कशमकश रहती है। यादव साहब ने भी 2 पॉइंट्स हाईलाइट किए, लेकिन मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, एक होता है कंपनसेशन और दूसरा होता है वर्क कल्चर कह लीजिए, जॉब सेटिस्फैक्शन कह लीजिए। मैं वर्क कल्चर को फिलहाल लेके आऊंगा क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन थोड़ा आगे जाके जब आप किसी रोल पर्टिकुलर में आ जाते हैं तब शायद ज़्यादा मैटर करता होगा, लेकिन थोड़ी कश्मकश बनी रहती है, लोग ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पाते। कंपनसेशन नो डाउट अट्रैक्ट करता है और लोग अपने करियर के शुरुआत में थोड़े जंप्स लेना चाहते हैं, अपनी सैलरी हाइक लेना चाहते हैं, लेकिन सर्टेन टाइम वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने पैसों के लिए जॉब तो बदल ली, लेकिन यार वो पहले वाली जगह ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ काम का अच्छा माहौल था। ये मैंने कई लोगों से सुना है। इस कश्मकश को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, आप जो कह रहे हैं, जो एक फोमो सिचुएशन होती है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, तो जब आपके पीयर ग्रुप्स जॉब चेंज कर रहे होते हैं, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़े हैं, जो मैनेजमेंट में रहे हैं या इंजीनियरिंग जो भी किए हैं, तो एक अलग सी एंजाइटी आती है हर किसी के अंदर कि मेरे सारे दोस्तों ने पहले से सेकंड जॉब में चले गए और मैं नहीं गया हूँ, डिस्पाइट हर चीज उसका अच्छा चल रहा है। बहुत बार होता है कि कॉम्पनसेशन भी अच्छा मिल रहा है, कल्चर भी अच्छा है, बॉस भी अच्छा है, रोल में काफी सीखने को मिल रहा है उनको, उसके बाद भी बहुत सारे लोग फर्स्ट जॉब के बाद एक टारगेट लेते हैं कि नहीं मुझे जॉब चेंज करना है, बहुत हो गया ये जो कश्मकश है ये वो अपने पीयर ग्रुप को देख के प्रेशर में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर में 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि किसी भी एक प्रोफेशनल को अपने आप को एक एनालाइज करने के लिए जरूरत है। आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर कुछ ना कुछ एक बहुत सारी भ्रांतियां होती है, अवेयरनेस नहीं होती बहुत सारी चीजों की, जो आप बुकिश नॉलेज या जो एक इंटरनेट पे नॉलेज पढ़ के जाते हैं। ऑन द जॉब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पता चलती है कि जॉब होता कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका मेंटोर है, जो फर्स्ट जॉब में जो आपका बॉस है या आपके जो कलीग्स है वो कैसे, क्या वो आपके लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। कॉम्पनसेशन सबको चाहिए, आई थिंक कंपनी को भी रेवेन्यू चाहिए, इंडिविजुअल को भी पैसा चाहिए, और अच्छे काम करने वाले को कंपनी जाने नहीं देती है। अगर आप बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज देखें, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, तो इनमें जो ये लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल तक टेन्योर में सर्व किया है कंपनी को, उसके बाद वो सीईओ बन गए कंपनी को। ऐसा नहीं कि जॉब चेंज कर करके आपको ग्रोथ मिल जाती है, वो एक शायद मिथ है। जॉब चेंज करने से हाँ एक बार्गेन पावर आती है कि आपने 100 लिया, कहीं 120 लिया, फिर 120 पे लिया, बट वो एक लेवल के बाद जाके रुक जाता है आपका वो कहीं ना कहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले किसी भी जॉब में जाते हैं तो वहां ये देखिए कि आपके ये काम आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है। बट 70 से 80% लोग ये काम को नहीं देखते, वो देखते हैं कौन पैसा ज्यादा दे रहा है। जब आप पैसा ज्यादा देने वाली कंपनी में जाएंगे तो शायद वो आपको स्क्वीज भी ज्यादा करेंगे, शायद वो आपको प्रेशर भी ज्यादा डालेंगे, प्रेशर नॉट इन टर्म्स ऑफ अ वर्क, बट उनको पता है कि आपने ज्यादा पैसा लेके आए हो तो आप फिर कहीं पे 20-25% इंक्रीमेंट लेके चले जाओगे, तो वो आपको ट्रांजेक्शनल काम में ज्यादा डालते हैं, वो आपको सिखाने में, आपको डेवलप करने में, आपको बिल्ड करने में नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो आपका एक ट्रेंड रीड करते हैं कि ठीक है इसकी ये स्किल्स है, इसकी मुझे आज रिक्वायरमेंट है, आज इससे फटाफट काम करवा लो, पता नहीं 3-6 महीने के बाद, आज 1 साल के बाद ये इंडिविजुअल चला जाएगा। एक जनरल परसेप्शन होता है, किसी मैनेजर के लेवल पे देखे, कंपनी के लेवल पे देखे, बट एक सेगमेंट एक ऐसा होता है जहां पे कि पीपल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको हम नेक्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और हाईएस्ट लेवल पे, और वो चीजें आती है आपके टेम्परामेंट से, आपके बिहेवियर से, आपके काम करने के तरीके से। स्किल्स तो सिखाया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे लगता है किसी भी इंडिविजुअल को
अगर राइट एटीट्यूड हो तो कुछ भी सिखाया जा सकता है, बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल। तो ये जो टेम्परामेंट्स का एडजस्टमेंट है वो आपको एज ए इंडिविजुअल देखना है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट किस टाइम पे है, हो सकता है कि जब आप यंगस्टर हैं वहां पे आपको पैसे चाहिए, जल्दी जल्दी जॉब भी चेंज करनी है, जब आप मिड लेवल पे आते हैं तो आपको ग्रोथ चाहिए, जब आप सीनियर लेवल पे आ जाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। क्योंकि सीनियर लेवल आप एक बार जॉब से बाहर हो गए तो वापस जॉब में आना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, और शायद वो पोजीशन भी आपको नहीं मिलती है, उस लेवल की पोजीशन भी सिर्फ 5 या 10% लोगों को मिलती है, 80 से 90% लोगों को नहीं अगर मिलती आप है। आउट ऑफ हो जाते हैं लीडरशिप लेवल पे या सीनियर लेवल पे, तो वो लेवल या वो रोल नहीं मिलता है, बिकॉज एक परसेप्शन बिल्ड है जो भी कंपनी रीहायर कर रही जी है। इसीलिए गोयल साहब हम ज्यादा करके बात उसी सेक्टर की कर रही है जो अपने या तो जॉब की शुरुआत में है या उन्होंने 5-1 साल निकाली है, 10 साल, क्योंकि उसके बाद आप सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं वो मूवमेंट काफी उसका स्कोप कम होता जाता है। आगे एक सवाल रहेगा मेरा अहम कि टिकना बेहतर या बदलना बेहतर, लेकिन उससे पहले उजाला जी एक और चीज, एक और ट्रेंड मैंने देखा है, ज्योग्राफीज का भी अंतर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ, मैं अभी आपसे बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ शायद काम में प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा लोगों को महसूस होता है। ऑफिस में काम करना आसान है, लेकिन सिटी की ज्योग्राफी बहुत टफ है, रियल एस्टेट बहुत महंगा है। आप थोड़ा नॉर्थ में चले जाइए, दिल्ली में, वहाँ पर रियल एस्टेट महंगा कम है, ट्रैवल करना शायद कंपैरेटिवली आसान होगा, लेकिन वहाँ का वर्किंग कल्चर एकदम डिफरेंट है, अप्रोच बहुत डिफरेंट एक बॉस और सबॉर्डिनेट की। डाउन साउथ चले जाइए जहां पर आईटी जॉब्स ज्यादा हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट होता है। क्या ज्योग्राफीज भी मैटर करती है? मैंने बहुत बार लोगों को इस चीज के साथ भी स्ट्रगल करते हुए देखा है। जी, ज्योग्राफीज मैटर करती हैं क्योंकि फ्रॉम वन ज्योग्राफी टू द अदर व्हाट आई हैव सीन इज द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो चेंजेस। वो उससे काफी ज्यादा उस पे फर्क पड़ता है, मगर उतना नहीं, बिकॉज जो कंपनीज का आजकल तो कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, मोस्टली लोग ग्लोबल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो जो एक प्राइम कल्चर रहता है एक कंपनी का, दैट इज द इंटीग्रेटेड कल्चर विच इज there in all the companies, in all their geographies also. तो बहुत अच्छे इंसाइट्स हमारे को-होस्ट ने दिए। तो हमारी जो वर्कफोर्स है वो बहुत इंटेलिजेंट वर्कफोर्स है। तो मैं एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिफर करती हूँ कि हमारी इस इंटेलिजेंट वर्कफोर्स के लिए आई बिलीव कि खाली कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलना एक प्राइम सोल प्राइम मोटिवेटर नहीं है एक कंपनी के साथ लंबे समय तक रहने के लिए। इस वर्कफोर्स के लिए जैसे जैसे मेरे को होस्ट ने कहा, करियर एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि टाइटल्स और हायरार्की भी इंडिया में बहुत मायने रखती है, हमने देखा है। एक मैकेंसी की स्टडी में भी आया था कि लैक ऑफ करियर ग्रोथ नंबर 1 रीजन है एम्प्लॉयज के जॉब चेंज करने का। तो एक कंपनी का कल्चर, स्किल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ जरूरी है, और उसके साथ साथ जिस भी लेवल के आप लोग देखिए, चाहे वो अपने स्टार्ट ऑफ करियर में हो, चाहे वो देर लाइक डाउन 5, 6, 7 years डाउन देयर करियर, उनको चैलेंजिंग और क्रिएटिव काम ना होना एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका काम मोनोटोनस हो जाता है, वो बोर हो जाते हैं। अगर आप उनको क्रिएटिव काम नहीं देंगे तो वो बोर हो जाएंगे और जॉब्स कहीं और ढूंढेंगे। जी डेफिनेटली ये तो बात रहेगी कि आज की तारीख में हर किसी को अपनी जॉब में एक तरह की एक्साइटमेंट चाहिए, और डे वन से वो एक डेवलपमेंट का फेज चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। और सिनारियो ओवर द इयर्स काफ़ी बदला है। यादव साहब, ये मैं अगर कहूँ कि लाइक हमारे फादर वाली जो एज थी वहाँ पर जो जॉब करने का तरीका था, तो एक सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती थी, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, इससे ज़्यादा शायद कोई सोचता नहीं था। मिलेनियल्स का जब मौका आया तो देश में नए रोजगार के क्षेत्र आए, आईटी आया, वहाँ पर उसने लाइफ को थोड़ा संपन्न बनाने की कोशिश की, ज्योग्राफीज बदली, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से मतलब कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट से ऊपर के पैसे आए। और अब जो जेन ज़ी है, इसको क्या वो स्टेबिलिटी मिल रही है जहां उसको बहुत सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है, जहां उसको पैसे कमाने के लिए कि भाई मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा, वो स्टेबिलिटी शायद थोड़ी पीछे से मिलती हुई आ रही है। तो फिर यहां पर वो अप्रोच भी बदल रही है। मेरा मतलब है कि बहुत बार हम जेन ज़ी के लिए कहते हैं कि नए बच्चे जो हैं इनका अप्रोच अलग है, ये है, लेकिन शायद नौकरी के लिए या नौकरी की जो वैल्यू होती थी ओवर द टाइम वो भी बदली, और शायद ये अप्रोच इसीलिए अलग दिखती है। पिछले टर्म्स को देखिए ना, 70s एंड 80s में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट का जॉब खोजते थे,
जैसे हमारे पिताजी या हमारे ब्रदर्स, सीनियर्स लोग, वे सारे गवर्नमेंट के जॉब खोजते थे। कम 90s का जब जमाना आया, जो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, तब लोग प्राइवेट वर्ल्ड में नौकरी खोजने लगे, बट सिक्योर जॉब हो, हम ज्यादा दिन तक काम करें, हम उसी कंपनी में रहें और हम बढ़े हैं। उसके बाद में पैंडेमिक आया। जब पैंडेमिक आया तब लोगों ने ग्रेट रेजिग्नेशन का पीरियड आया, वर्क लाइफ बैलेंस के एक पीरियड आया। अब पैंडेमिक इज ओवर। जब पैंडेमिक जब ओवर हो गया तो जेन जी है, फॉर्चुनेटली, जैसे अमेरिका में आज 1.5 जॉब को एक आदमी फॉलो करता है, इतने जॉब वहां पर अवेलेबल है। इंडिया में वो स्थिति नहीं है, फिर भी बिकॉज इतने गिग वर्कर्स हो गए हैं, टेम्प वर्कर्स हो गए हैं, ई कॉमर्स हो गए, तो जॉब, प्लेंटी ऑफ जॉब इज अवेलेबल इन। तो जेन जी जो है वो ज्यादातर आजकल फेयरनेस को देखते हैं। अगर कोई कंपनी फेयर होता है, फेयर का मतलब होता है जैसे हम जो 3 चीज को बताए, कंपनसेशन को बताए, कल्चर को बताए, और हमने बताया कि किस तरह से करियर का एडवांसमेंट हो। तो इन 3 चीजों में अगर कोई कंपनी फेयर होता है तो ये मेरा मानना है कि जेन जी भी उस कंपनी में रहना चाहेगा। अगर फेयरनेस क्या होता है, आप जब एक सैलरी देते हैं तो वेदर आपका जो कंपनसेशन है वो रिसर्च बेस्ड है कि नहीं, आपका जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के नॉर्म में रह करके आप सैलरी दे रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो कोवर्कर्स हैं, क्या हम बराबर उसको सैलरी दे रहे हैं कि नहीं, और वेदर जो हम जो पड़ाव होता है, जो 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, तो ईच पड़ाव पर हम उनके सैलरी को बढ़ाएंगे, तो उसमें एक फेयरनेस को देखता है। अब कल्चर की जब बातें हैं तो उसमें कल्चर में भी एक फेयरनेस देखता है कि हमारे जो कोवर्कर्स हैं उसको ठीक से बताया जा रहा है नहीं, वो क्या एडवांसमेंट हो रहा है उसका करियर की नहीं, उसके साथ में हम फेयर होकर करके उनको जो वेलनेस है, उनको काम का जो सुविधा है, उनको जो बैठने का जगह है, उनको जो गैजेट देना है, उनको जो जब काम करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग देना है, उसको स्किल है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं, तो वो फेयरनेस को ढूंढता है। अब एक कल्चर की बात आती है तो कल्चर में भी वो फेयरनेस को ढूंढता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या वो मुझे सपोर्ट करते हैं, क्या मुझे वो ट्रेनिंग देते हैं, क्या मुझे वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, हमारे जो बॉस हैं वो हमारे साथ में कितना फेयर है, क्या वो कर करके दिखाते हैं ना पीछे से मुझे सिर्फ डांटते हैं। फेयरनेस लगता है, दे लाइक टू। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ओवर द टाइम इवॉल्व भी हुए, हमारा वर्क कल्चर बदला है, हमारा काम बदला है, और फिर हमारे लोग भी बदले हैं, काम करने के तरीके बदले हैं, सब उसी का हिस्सा है। छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद वो बड़ा सवाल कि क्या आपको बार बार नौकरी बदलनी चाहिए? अगर आप बदल रहे हैं नौकरी, आपके मन में है कि मुझे चेंज करना है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको इवेल्युएट कर लेना चाहिए ताकि आपका डिसीजन एक सही डिसीजन हो और आपको बाद में कोई अफसोस ना हो। छोटा ब्रेक के बाद ये बड़ा सवाल। आज हम बात कर रहे हैं कि जब जॉब बदलने का ना रहे टेंशन, एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक कुछ अहम चीज़ें कि आप एक जॉब में क्या देखते हैं जब आप जॉब बदलने का सोचते हैं। और ये सवाल इसलिए इस वक्त क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों में ये इंक्रीमेंट का पीरियड होता है, इंक्रीमेंट साइकिल के पीरियड्स होते हैं, आपके काम के एवेल्यूएशन के पीरियड्स होते हैं, और उसी वक्त आपके मन में सवाल बहुत ऊंचाई से आता है कि भाई क्या मुझे जॉब बदलनी चाहिए, राइट। तो वो बड़े सवाल का हम जिक्र कर रहे थे। क्विकली मैं अपने एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा, गोयल साहब, किस तरीके से अपने इस डिसीजन को लें? अगर आपके मन में आता भी है कि भाई मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, तो आपका डिसीजन सही रहे उसके पैमाने क्या हो सकते हैं, 2-3 अगर हम बताना चाहें। देखिए, मुझे एक तो लगता है कि सबसे पहले आपको ये मेजर करने की जरूरत है कि आपने अपने आप को इतना बिल्ट या डेवलप कर लिया है कि आप जो चाह रहे हैं या जो अचीव करना चाह रहे हैं वो आपकी कंपनी आपको ऑफर नहीं कर सकती। मैं इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, कल्चर, हर चीज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये आती है कि आपने आपको इतना डेवलप कर लिया है, इसको कभी भी आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मेजर ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक चेंजिंग द जॉब इज लाइक मोर फॉर चेंजिंग एन स्पाउस, राइट? सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है नए एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट करने के लिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है नए एनवायरनमेंट्स में। आपका पिछला किया हुआ कुछ भी वहाँ आपकी लर्निंग है, बट वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा A to Z सारी चीजें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आपने अपने आप को इतना बिल्ड किया है कि आप करंट एनवायरनमेंट को आउटग्रो कर चुके हो इन टर्म्स ऑफ कि कंपनी के पास आपको ऑफर करने के लिए रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी और डेफिनेटली रिलेटेड कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू चेंज, बट अगर नहीं तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उस इन्वायरमेंट में एक्सेल करना चाहिए जहां आप हैं,
क्योंकि वहां के एफर्ट्स हाफ होते हैं और रिजल्ट डबल होता है। रीजन, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, आप लोगों को जानते हैं, आप सिस्टम को जानते हैं, आप प्रोसेस को जानते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी कंपनी एक अच्छे रिसोर्स को लूज नहीं करना चाहती, वो आपको प्रीमियम देके भी रिटेन करती है, कोई भी सिचुएशन हो। जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आपको कंपनी ऑफर नहीं कर पा रही है जो आप करियर में करना चाह रहे हैं, और क्या आप उसके लिए रेडी हो चुके हैं, क्या आप उतना ग्रो कर चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, या आपकी कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है, वहां पे नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो वहां पे आप अगर सिस्टम के अंदर हैं तो आपको शायद बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। बट अगर आप सिस्टम में नहीं है, आप नई जगह जाएंगे तो वहां शायद आपको बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, वहां छोटी जिम्मेवारी मिलेगी, आपको स्पेसिफिक एरिया में का मौका मिलेगा। जी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पनसेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी कंपनी अगर आपको 50%, 40% या 60% ज्यादा देगी, उसकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा रहेगी, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहनी चाहिए कि वहां से 2 गुना ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा कि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं और वहां आपका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा नई कंपनी में, तो वहां आप ज्यादा ट्रीट किया जाएगा कि जो आपको पे कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या दे रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंडिविजुअल्स को अपने आप को मेजर करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसे लाइव केसेस भी देखे हैं जहाँ के एक इंडिविजुअल अपने करंट जॉब में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट किसी कारण से उसने जॉब चेंज कर ली और उसके बाद वो कहीं स्टेबल ही नहीं हो पाता। हाँ, ऐसा इसीलिए ये कई लोगों के साथ होता है, इसीलिए सवाल पूछा। एट लास्ट उजाला, एक ऐसा सवाल, अभी तक तो हम एम्प्लॉयज के लिए सवाल पूछ रहे थे, उन्हें अब एक एम्प्लॉयर साइड का सवाल, थोड़ा, लोग जॉब क्यों छोड़ते हैं? लोग देयर आर डिफरेंट रीजंस। जब लोगों के जो कंपनी का कल्चर है और उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स लोगों के अपने पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं होते, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ते हैं। और कुछ कंपनीज में फॉर एग्जांपल देयर इज मोर फोकस ऑन द बिजनेस गोल्स विज़ावी एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स पे फोकस नहीं किया जाता। तो अगर कंपनीज बिजनेस गोल्स के साथ एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स पे भी फोकस करें, सो देयर इज अ मोर लाइकलीहुड कि वहां पे उन कंपनीज में देयर विल बी मोर लॉन्ग स्टैंडिंग एम्प्लॉयज। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जॉब चेंज देखते हैं। एंड लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि करियर एडवांसमेंट इज द नंबर 1 रीजन दैट वी सी इन आवर इंडस्ट्री, being the prime reason of people leaving the jobs. But basically, it all comes down to the culture and ethical standards of an organization. और साथ में कंपनी कितना बिजनेस फोकस कर रही है और उतना ही एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स पे भी फोकस कर रही है। जी, देखिए, ठीक है, ये चर्चा बहुत अच्छी रही, समय मेरा समाप्त होने जा रहा है। मुझे लगता है कि किसी के लिए भी कोई आइडियल जॉब सिचुएशन कभी नहीं बन सकती, लेकिन उसमें से आपके लिए क्या बेस्ट है और उसे आप कैसे देख सकते हैं, सिनेरियो को अपने हिसाब से कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे करंट जॉब या कहीं आप बदलने का सोच रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, उसमें कैसे तुलना कर सकते हैं और कैसे डिसाइड करेंगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ कि हाँ भाई ये चेंज मेरे लिए अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बदलिए ही मत या नहीं बदलिए या कभी मत बदलिए, लेकिन आप डिसीजन किन पैरामीटर्स पर लेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक बदलते वर्किंग सिनेरियो में, एनवायरनमेंट में चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग भी हो गई। जो आज है, हो सकता है कल वो सिस्टम या वो ट्रेंड एग्जिस्ट ना करे, लेकिन आई थिंक हमारे तीनों ही मेहमानों ने जो बातें बताई हैं वो कोर है किसी भी जॉब का, एक एम्प्लॉयर का, एक एम्प्लॉय का, उसकी साइकोलॉजी का। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आप सही डिसीजन ले पाएंगे। बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स मिले इस साल, आपके अच्छे प्रमोशंस हो, और अगर आप जॉब बदल भी रहे हैं तो आप एक अच्छी जगह पहुंचे जहां आपको अच्छी प्रोग्रेस और ग्रोथ मिले। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की।